अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया। इस बेंच में उनके साथ जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी शामिल थे। ये फैसला शायद लोगों को लग रहा हो कि बड़ी कोई आइन और कानून की फतह हुई है। नहीं, आज जमहूरियत को शिकस्त हुई है। आज पाकिस्तान के अवाम को शिकस्त हुई है। पाकिस्तान के इलेक्टोरल को शिकस्त हुई है। पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आज फतह हुई है। ये फैसला बिल्कुल उसी चीज़ से मुताबिकत रखता है जो पाकिस्तानी फ़ौज चाह रही थी, जो राजा रियाज ने आज से कई माह पहले कह दिया था कि पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं होगा। तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने राजा रियाज साहब की बात को सच साबित कर दिखाया। आज जो पूरी समाअत हुई वो हर तरह से जिस अंदाज में सवालात और रिमार्क्स दिए गए और जिस अंदाज में कार्रवाई चलाई गई वो इतनी ज़्यादा जानिबदार थी कि मुझे देख के दुख हो रहा था। क्यों दुख हो रहा था? क्योंकि मुझे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा में एक नया साकिब निसार नजर आ रहा था। और मुझे दुख इसलिए हो रहा था कि हम नहीं देखना चाहते थे चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साकिब निसार बने, लेकिन उन्होंने अपने माजरत के साथ तासुबात का शिकार होकर साकिब निसार बनने को तरजीह दी है। अब हिस्टोरियन उनको एक वक्त का साकिब निसार लिखेगा, एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एलाय लिखेगा, एक सियासी जमात का रास्ता रोकने में, पीटीआई का रास्ता रोकने में सहूलतकार लिखेगा फौज का। यह सब कुछ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के नाम के साथ मंसूब होगा। उनकी लेगेसी अब यही है और यह दाग वो कभी नहीं धो सकेंगे। इसके बाद वो जितने मर्जी बड़े फासले देते रहें, लेकिन हिस्टोरियन लिखेगा कि 2024 का इलेक्शन चुराया गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरा हिस्सा डाला। आप देखिए, यानी कि आज जिस अकबर एस बाबर ने चैलेंज कर रखा है पीटीआई का इलेक्शन, और उसके साथ 6-7 और लोग थे, नूरीन, कोई मुजम्मिल संधू साहब, कोई इस तरह, ठीक है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब बेंच में इतना ज्यादा दिफा कर रहे थे अकबर एस बाबर का, और पीटीआई को कह रहे थे कि नहीं, आप लोग तो अभी 2 साल हुए हैं पार्टी में आए हैं, आप 4 साल हुए हैं, अकबर एस बाबर बानी मेंबर है, हम अकबर एस बाबर की बात मानेंगे। अकबर एस बाबर की साख से ज्यादा है। अकबर एस बाबर जिसे कहते हैं वो पार्टी की बेहतरी चाह रहे हैं। काजी साहब, एक बंदा अगर पार्टी की बेहतरी चाहता हो, अगर वो वाकई पार्टी से मोहब्बत करता हो, तो क्या वो बंदा चाहेगा कि उसकी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, उसका इंतखाबी निशान छिन जाए, उसके उम्मीदवार आजाद हो जाए और फिर वो हार्स ट्रेडिंग का शिकार होकर बांटे जाए पॉलिटिकल पार्टियों में? क्या वो बंदा आपकी नजर में उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ लॉयल है? वाह काजी साहब वाह, मतलब आप चीफ जस्टिस की जगह अकबर एस बाबर के वकील बने हुए थे आज बेंच के अंदर, ठीक है। और फिर दूसरी बात, जिस किस्म के सवालात हो रहे थे, आपको मैं बताऊं, मेरी उनसे बात हुई, ये लोग जो पीटीआई के जिन्होंने इलेक्शन चैलेंज कर रखा था, जो सो कॉल्ड पीटीआई के फाउंडिंग मेंबरान थे, जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे और उनको लड़ने का मौका नहीं दिया गया। उनमें से एक मुजम्मिल संधू साहब, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप पीटीआई से, टोबा टेक सिंह से वो आए थे, ठीक है जी, मैंने कहा जी आप पीटीआई से इलेक्शन लड़ना चाहते थे तो आप यकीनन उस जमात के साथ मोहब्बत करते होंगे, पीटीआई के साथ, तो तभी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तो ये आप कैसे शख्स हैं कि आपने उस पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम करवाने की, बल्ले से महरूम करवाने के लिए इस हद तक आ गए आप, और आप दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं आप उस पार्टी से मोहब्बत करते हैं, उससे इंतखाब लड़ना चाहते थे। तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प बात सुनाई। उन्होंने कहा जी मेरा तो जमीनों पर किसी कब्जे में पीटीआई के साथ झगड़ा चल रहा था जी, मुझे इन्होंने अपने सेक्रेटरीट बुलवाया, वहां पे मेरी गाड़ी चोरी करवा दी, मैंने पीटीआई पर एफआईआर करवा दी। यानी कि जिस शख्स ने पीटीआई से
पीटीआई पर एफआईआर करवाई हुई है। वो शख्स पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पीटीआई के ओहदेदार का इलेक्शन लड़ना चाह रहा था। ठीक है। और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने जब इन लोगों को बुलाया, इन लोगों से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग ही नहीं की कि भाई आप लोग क्यों पीटीआई से इंतखाबी निशान छिनवाना चाहते हैं, आप कैसा अपनी पार्टी से मोहब्बत करते हैं, क्या आप लोगों का इंटरेस्ट है। ठीक है कि आपको इलेक्शन नहीं सो कॉल्ड लड़ने दिया गया तो आप लोग इस हद तक पहुंच गए, कोई ऐसा सवाल नहीं, कुछ नहीं। अच्छा क्या कर लेते थे, आप गए फॉर्म नहीं मिला, अच्छा हाँ, उनसे सबूत तंग नहीं मांगा कि आप दिखाएं आपकी पार्टी मेंबरशिप है पीटीआई की। ठीक है। वो जो उन्होंने पेपर जमा कराए हुए थे, अगर उनमें इसके उनकी पार्टी मेंबरशिप का कोई एविडेंस हो तो वो मालूम नहीं, लेकिन सवाल तो पूछते हैं, क्योंकि बाकी सब तो बार बार सवाल पूछ रहे थे। अली जफर साहब को आप ग्रिल किए जा रहे थे, ठीक है, लेकिन वहां पे कुछ नहीं बोला, नहीं 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 नहीं। ठीक है। फिर आप देखिए जिस किस्म के सवालात हो रहे थे, अब लाइक आई वॉज अमेज्ड टू लिसन के ये चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ये कर रहे थे। अली जफर साहब ने कहा जी वो लोग चूंकि कोई मुकाबले पे उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ था तो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा कहते हैं नहीं, बिला मुकाबला भी अगर मुंतखब हो रहे थे कोई, लेकिन लोगों को वोट तो डालने देते, हो सकता है पीटीआई के लोग इनको आके वोट ही ना डालते। भाई एक अली जफर साहब ने कहा भी कि कॉमन सेंस की बात है, अगर आपके मुकाबले पे कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ तो आपका यही नोटिफिकेशन होगा कि आप जीत गए। ठीक है। तो उसके लिए वोटिंग क्यों होगी? वोटिंग तो तब होगी ना कि दो उम्मीदवार आमने सामने खड़े हुए हैं, वोट होना है, देखना है किसको ज्यादा वोट मिलेंगे तो उसने मुंतखब होना है। जब उम्मीदवार ही दो नहीं एक ही है, उसके मुकाबले पे कोई खड़ा ही नहीं हुआ तो वो अनअपोज्ड ही इलेक्ट होगा ना काजी साहब। लेकिन आप अजीबो गरीब किस्म के जवाब तराश रहे थे कि हो सकता है लोग वोट ना करते, तो उससे भी स्टैब्लिश हो जाता कि इनके लिए किसी ने वोट नहीं किया तो इसका मतलब है कोई इनको मुंतखब नहीं करना चाहता था। लाइक ये रियली ये चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ये आपकी रीजनिंग थी? फिर ये नए लोग क्यों पीटीआई में आ गए, पुराने कहां पर गए, ये तो एलीट कैप्चर हो गया पार्टी पर। ये हम सहाफी तनकीद करें, पीटीआई के ओपोनेंट्स तनकीद करें, पीटीआई के अपने लोग तनकीद करें कि एलीट कैप्चर होगी। ये कहा भी जाता है, ये जहांगीर तरीन वगैरह सब लोग एलीट कैप्चर ही थी ना पीटीआई की, लेकिन वो लोग नहीं है पीटीआई का हिस्सा, वो एलीट भाग गई जब पीटीआई पे बुरा वक्त आया। और चीज ये है क्यों सियासी जमातों में नए चेहरे नहीं आ सकते? सियासी जमातें वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं, उसमें नए लोग शामिल होते हैं, उनका कारवान बढ़ता जाता है। अभी नून लीग ने सारे लोटों को टिकट दे दिया, नवाब शेर वसीर से लेके तो तमाम दीगर जो पीटीआई के डिस्ग्रेंटेड लोग हैं उनसे सीट एडजस्टमेंट कर दी, गुलाम सरवर से लेके तो अलीम खान से लेके हर एक से। तो क्या वो नए लोग नहीं पार्टी में आए? क्या वो घुसपैठिए नहीं है? लेकिन पीटीआई के लिए आप क्यों शामिल हो रहे हैं? ये क्या, इसका केस से क्या ताल्लुक था? कि केस है इलेक्शन हुआ नहीं हुआ, आप बिल्कुल क्वेश्चनिंग फेयर थी आपकी कि पीटीआई के आइन के मुताबिक इलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, वोट डले हैं कि नहीं डले, 2017 का इलेक्शन एक्ट क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात क्या हैं, इलेक्शन कमीशन का दायरा कार में आता है कि नहीं आता, इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटिस किया है कि नहीं किया, वगैरह वगैरह। ये फेयर क्वेश्चंस थे। लेकिन साथ साथ जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का अपना बुग़्ज़ झलकने लग जाता था तो मैं हक्का बक्का होकर देखता था कि ये क्यों कर रहे हैं काजी साहब, क्यों साकिब निसार बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं। और फिर अब देखिए कि वो इस हद तक बायस थी कि पीटीआई से नहीं पूछ रहे, इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछ रहे हैं मखदूम अली खान साहब से कि मखदूम अली खान साहब आप ये बताइए पीटीआई ने क्यों नहीं 1 साल इलेक्शन करवाए होंगे? भाई उनको क्या पता, पीटीआई से बुला के पूछ लें। ठीक है। उन्होंने कहा कि सर मैं स्पेकुलेटिव जवाब नहीं देना चाहूंगा। ठीक है। और पीटीआई के लोगों को ग्रिल कर करके अजीबो गरीब किस्म के रिमार्क्स दे दे के, नहीं ये क्यों, ये एलीट कैप्चर होगी आपकी पार्टी, नहीं तो खान साहब कैसे, तो फलान क्या, लाहौर में चैलेंज किया था तो पेशावर क्यों चले गए? फाइन, फेयर क्वेश्चन। ठीक है। लेकिन आप ये तो सोचिए, आपने 14 लोगों को पीटीआई ने अगर इलेक्शन लड़ने में हिस्सा नहीं लेने दिया क्योंकि वो उनको अपना मेंबर नहीं मानते, उन 14 लोगों को पीटीआई का इलेक्शन ना लड़ने
का इतना बड़ा जुर्म था कि आपने करोड़ों लोगों को वोट देने के हक से महरूम कर दिया कि वो अपनी पसंद की जमात को मुंतखब ना कर सके, अपनी पसंद की जमात को वोट ना कर सके। वट एवर पीटीआई हार जाती इलेक्शन, आगे बंद गली में पहुंची हुई वो जमात है। क्या छीन के बल्ला मिला आपको उनसे काजी साहब? और आप देखिए, क्या नून लीग में तमाम के तमाम लोग बिला मुकाबला नहीं मुंतखब हुए? क्या पीपल्स पार्टी में नहीं हुए? क्या जेयूआईएफ में नहीं हुए? किन जमातों में दो दो पैनल्स ने इलेक्शन लड़के अपनी क़यादत मुंतखब की है? तो अगर उन्होंने भी इस तरह की हुई है तो पीटीआई ने कौन सा बड़ा जुर्म कर दिया? तो स्पेशली आप कह रहे हैं कि आपने अनाउंस क्यों नहीं किया, जगह चमकनी क्यों ले गए, फला जगह पे? भाई बात यह है कि एक पार्टी जिसके लोग रोज उठाए जा रहे हैं, वो इलेक्शन करवाते पता चलता पूरी की पूरी पार्टी वहां से पुलिस उठा के ले जाती या फौज उठा के ले जाती। तो उन बेचारों ने इस हालत में भी छुप छुपा के किसी तरह इलेक्शन प्रोसेस जैसा तैसा करके एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी ताकि वो इलेक्शन में जा सके। आपने उनका वो ऑप्शन खत्म कर दिया। मतलब उस पार्टी के खिलाफ रियासत इस हद तक सरगर्म है कि उन्होंने आज पीटीआई नजरियाती का टिकट दिलवाया अपने लोगों को। जब उनको लगा कि यहां से बल्ले का निशान नहीं मिलने वाला, बैट्समैन का निशान दिलवाया, वो एजेंसियों ने उठाया पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन को। उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मैंने दिया ही नहीं बल्ले का निशान, बैट्समैन का निशान, बल्लेबाज का निशान ही नहीं मैंने दिया, और ये पीटीआई वालों को मैंने नहीं दिया। ठीक है, मतलब इससे अंदाजा लगा ले कि किस तरह उनके अगेंस्ट थी। और आप काजी साहब, आपको पता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पहले से ऐलान कर रही है कि पीटीआई के पास बल्ला नहीं होगा, वो राजा रियाज पहले से ऐलान कर रहा है। तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर फिर ये सब कुछ कर रहा था? उसने नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआईएफ या किसी और जमात के इंटर पार्टी इलेक्शन का क्यों नहीं यूं नोटिस लिया? किसी और के खिलाफ उन्होंने क्यों नहीं फैसला दिया? ये शहरी फैसला करें। अगर बिलफर्ज वो समझते हैं कि पीटीआई अब वो जमात नहीं रही, पीटीआई के अंदर एलीट कैप्चर हो गया है, इमरान खान नहीं रहा, तो पीटीआई के वोटर को फैसला कर देने का अब ये वो पार्टी नहीं रही, हम इसको वोट नहीं करने देना चाहते। ये अदालतें और इलेक्शन कमीशन क्यों फैसला करे कि ये वो जमात नहीं है, इसके पास बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए ताकि इसका वोटर इसको वोट ना कर सके? आपने दुख का इजहार किया कि नहीं, वो आपको पता है 2018 में चीफ जस्टिस काजी फैसल ने अली जफर साहब को कहा कि असूल तो असूल होते हैं। 2018 में आप इस असूल पर नहीं थे जब नून लीग से सेनेट के इलेक्शन में पार्टी सिंबल छीना गया, उनके टिकट छीनकर उनके उम्मीदवारों को आजाद किया गया साकिब निसार साहब की तरफ से। तो उसकी सूरत में जो लोग मुंतखब हुए उन्होंने बाद में अपनी पार्टी को डिच किया, एक टेंटेड चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाया, और फिर उसी आजाद हुए लोगों में से एक अभी इलेक्शन डीरेल करवाने के लिए करारदाद लेकर आ गया दिलावर खान सेनेट में। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, आपको 2018 का दुख था, तो 2024 में वही काम आप खुद क्यों कर रहे थे? क्यों किया है आपने? आपने एक पार्टी से उसका इलेक्शन सिंबल छीनकर कौन सी जमहूरियत की खिदमत की है? ठीक है, वो इलेक्शन बहुत ही फॉर्मेलिटी जैसा इलेक्शन पीटीआई ने करवाया था, उसमें बहुत फ्लॉज हो सकते थे, बहुत क्वेश्चन हो सकते थे, ठीक है, फेयर। लेकिन एक आर्टिकल 17 और आर्टिकल 25 के तहत एक डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस, अवाम के हक के इंतखाब, अवाम के हक के वोट, अवाम के हक के हुक्मरानी के ग्रेटर इंटरेस्ट में आप एक बल्ले का इलेक्शन सिंबल नहीं दे सकते थे पीटीआई को। आप हर जगह पर पीटीआई को ग्रिल कर रहे थे, लेकिन जब अकबर एस बाबर के वकील आए, आपके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं थे करने के लिए। जब वो पीटीआई के सो कॉल्ड मेंबरान आए जिन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ सके, तो उनसे भी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं थी। लाइक एक इस हद तक उनको ढोंग की तरह पेश किया गया, और काजी साहब ने इंतहाई मासूमियत से उनकी बातें नोट की और उनका शुक्रिया अदा किया और चले गए। ठीक है, पूरा दिन आप घुमाते रहे फैक्ट्स के ऊपर पीटीआई को कि ये क्यों नहीं किया, फलान क्यों नहीं किया, और साथ साथ आपको ये भी याद था कि 2012 में
क्यों पीटीआई का इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ था, वो क्यों इलेक्शन छोड़कर चले गए थे, पीटीआई छोड़कर चले गए थे वो वजीउद्दीन अहमद साहब, ये सब कुछ भी आपको याद था, उनकी हिस्ट्री याद थी आपको। लेकिन क्या दूसरी सियासी जमातों की हिस्ट्री फिर आपको नहीं याद कि उनमें क्या हुआ, कैसे इलेक्शन हुए? आज चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का माजरत के साथ उनका तासुब और उनका बुग़्ज़ जो पीटीआई के बारे में है, मेरी नज़र में तो वो आज समात में पूरी तरह झलका। और फिर वही मैं ये समझता हूं, अगर ये आइन और कानून पर भी फैसला है तो इसकी बुनियाद बना, वरना नून लीग के लिए तो काजी साहब आपने बड़े सुकून से वो केस टेकअप कर लिया था, हयात नायली वाला, किसी एक बंदे का केस था, आपने पूरा प्रिंसिपल डिसाइड करके वो मामला तय कर दिया। एक जमात के लिए आप आउट ऑफ वे जाके उसको अकोमोडेट कर रहे हैं, और एक जमात है आप कह रहे हैं बल्ला नहीं मिलना चाहिए। आज कौन जीता है पाकिस्तान में? चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जीती है, और वो जीती आपकी वजह से है। आप मोर्रिख लिखेगा आपके बारे में ये, और याद रखिए मोर्रिख वो आपका पीआरओ नहीं होगा जो एक पॉलिटिकल पार्टी का टाउट है और फौज का भी टाउट है। वो आपका पीआरओ आपकी लेगेसी नहीं लिखेगा। उसने लेगेसी इफ्तिखार चौधरी की भी लिखी थी, और आज इफ्तिखार चौधरी की अगर लेगेसी कोई जगमगाते तारे की तरह ना, तो इधर टंगी होती पीछे तराजू के ऊपर, ठीक है? और आपका वो पीआरओ अब इफ्तिखार चौधरी से मिलता भी नहीं है, ठीक है? तो वो आपको भी इस्तेमाल करके भूल जाएगा। लेकिन आप सोचें कि आपकी हिस्टोरियन क्या लिखेगा। और ये जो आम आवाम होती है ना, इसको ये नीटी ग्रिटी नहीं याद रहती कि क्या पीटीआई का आइन कहता था, उसके मुताबिक वोट किस तरह से पोल होना था, नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, तो क्या नहीं हुआ। उसको सिर्फ इतना याद होगा कि पीटीआई से इलेक्शन का निशान छीना गया और उनको आज़ादाना इंतखाब में लड़ने का फ्री मौका नहीं दिया गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, और वो उसमें आपका नाम याद रखेगा। और आपके आज के समात के दौरान जिस किस्म के आप रिमार्क्स देते रहे, बहुत ही अफसोस हुआ मुझे। मैं आज दुखी हूं कि हम काजी साहब को बहुत बड़ा इंसान समझते थे, लेकिन वो भी अंदर से साकिब निसार ही निकले। पाकिस्तान हारा, पाकिस्तान का वोटर हारा, 14 लोग और चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आज जीत गए, आवाम नहीं जीती। ये है आज का रिजल्ट। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।